आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 27। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना जब भगवान श्री कृष्ण के समझाने से दुर्योधन नहीं माना, तब गांधारी कहने लगी, हे दुर्योधन, युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थ की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है। युद्ध में सदा विजय ही हो ये भी निश्चित नहीं है, अतः युद्ध में मन मत लगाओ। अब आगे आज का प्रसंग है दुर्योधन के खड़यंत्र का भंडाफोड़, श्री कृष्ण जी की सिंह गर्जना और कौरव सभा से प्रस्थान। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, माता के कहे हुए उस नीति युक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोधपूर्वक वहाँ से उठकर उन्हीं अजीतात्मा मंत्रियों के पास चला गया। फिर सभा से बाहर निकलकर दुर्योधन ने जुए के विशेषज्ञ सुबल पुत्र राजा शकुनी के साथ गुप्त रूप से मंत्रणा की। उस समय दुर्योधन, राधानंदन, कर्ण, सुबल पुत्र, शकुनी और दुशासन, इन चारों ने ये निश्चय किया, शीघ्रकारी श्री कृष्ण हमें बंदी बनाए, उससे पूर्व हम लोग ही बलपूर्वक ऋषिकेश को बंदी बना लें। श्री कृष्ण को बंदी बना हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्पों के समान निराश और हतो उत्साह हो जाएंगे। विद्वान सात्विकी संकेतों से दूसरे की मन की बात समझ लेने वाले थे, वह उन दुष्ट चित्त पापियों के उस पापपूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। फिर उसके प्रतिकार के लिए वह सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले तथा इस प्रकार बोले, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कर लो और स्वयं भी कवच धारण करके बीहू आकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर खड़े रहो। तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण को कौरवों के इस खड़यंत्र की सूचना दिए देता हूँ। ऐसा कहकर वीर सात्विकी ने सभा में प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश कर रहा हो। वहाँ जाकर उन्होंने महात्मा केशव को कौरवों का अभिप्राय बताया। फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। सात्विकी ने कहा, हे सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो धर्म, अर्थ और काम सभी दृष्टियों से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें सफलता किसी प्रकार भी नहीं मिल सकती। जैसे बालक और जड़ बुद्धि वाले लोग प्रज्वलित अग्नि को कपड़े में बांधना चाहें, उसी प्रकार से मंद बुद्धि कौरव कमल नेत्र श्री कृष्ण को यहाँ बंदी बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, ये दुष्ट कौरव यदि क्रुद्ध होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हो तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए ये मुझे पकड़ते हैं अथवा मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। यद्यप क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बंदी बना लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकूँगा। हे नरेश्वर, ये दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ये सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पाप आत्मा राजलोभी दुर्योधन को उसके मित्रों, मंत्रियों, भाइयों तथा अनुगामियों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि मैं पुनः प्रयत्न कर उसे सन्मार्ग पर ला सकूँ तो अच्छा ही होगा। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन को उसकी इच्छा न होते हुए भी भाइयों सहित पुनः सभा में ले आए। उस समय राधानंदन, कर्ण, दुशासन तथा अन्य राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा,
धृतराष्ट्र बोले, सुनता हूँ तू अपने पापी सहायकों से मिलकर इन दुर्घट तथा दुर्जय वीर कमल नेत्र श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है। अरे हे मूढ़, इंद्र सहित सारे देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने बस में नहीं कर सकते, तू उन्हीं को बंदी बनाना चाहता है। तेरी ये चेष्टा वैसे ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। जैसे वायु को हाथ से पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से स्पर्श करना कठिन है तथा भूमि को मस्तक पर धारण करना असंभव है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी को बलपूर्वक पकड़ना असंभव है। विदुर जी ने कहा, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण जी का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंगा अग्नि में पड़कर भस्म हो जाता है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, प्रधानमंत्री विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले महाबली श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहा, हे दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मार रहा है और इसीलिए मेरा तिरस्कार करके मुझे पकड़ना चाहता है, ये तेरा अज्ञान है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने उच्च स्वर से अट्टहास किया। फिर वह सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े हुए उस समस्त नरेश मंडल का तिरस्कार कर सभा भवन से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर किकड़ी विभूषित विशाल एवं उज्ज्वल रथ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।